प्यारे देशवासियों नमस्कार। कल प्रधानमंत्री महोदय ने स्वच्छ अभियान 2.0 शुरू किया है। मैंने पहले भी कई बार कहा है और आज मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ। देखिए, सरकार जो होती है वो देश के लिए और देशवासियों के लिए होती है और सरकार के फैसलों का जनता को भी सम्मान करना चाहिए और सरकारों को भी जनता की भावनाओं का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये दोनों तरफ से, क्योंकि सरकार कोई ऊपर से उतर के नहीं आती है। सरकार का प्रक्रिया तो यही है कि जनता ही चुनकर भेजती है। हालांकि दुर्भाग्यवश अभी जो वर्तमान में सरकार है वो जनता द्वारा चुनी हुई नहीं है, वो ईवीएम की चुनी हुई है। वरना हमारे देश का दस्तूर यही रहा है, प्रजातंत्र में यही है कि जनता प्रतिनिधि चुनती है, प्रतिनिधि वहाँ जा कर के और जिसकी ज़्यादा मेजोरिटी होती है वो अपनी सरकार बनाते हैं। ये है, और वो कोई तानाशाही नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो जनता की भावनाओं का ध्यान करने के लिए इनकी तरफ से ही माने जाते हैं। वो बेशक ये ईवीएम से भी आए हैं तो भी फ़िलहाल माना तो यही जाएगा कि ये जनता के जनप्रतिनिधि हैं, तो उनको जनता की भावनाओं के खिलाफ तो काम करने का कोई अधिकार है ही नहीं। किसने दिया उनको अधिकार? उनको अपनी मनमानी करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। ऐसा कोई है ही नहीं हमारे यहाँ दस्तूर, ना जनता ने कभी ऐसा अधिकार दिया, ना संविधान देता है। प्रजातंत्र में इसके लिए कोई जगह नहीं है। जो आज चल रही है तानाशाही, उसके लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं है, हमारे संविधान में कोई जगह नहीं है, यानी डेमोक्रेसी के अंदर इसकी कोई जगह नहीं है। ये मनमानी चला रहे हैं, तानाशाही चला रहे हैं, जो कि गलत है। ये बिल्कुल गलत है। और अब सरकार की मंशा पर लगातार सवाल किए जा रहे हैं, लगातार सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर सरकार चाहती क्या है, आखिर सरकार क्यों इतनी परेशान कर रही है, किसानों को इतना परेशान कर रही है, क्या वजह है इनकी, क्या वजह है। और अब स्वच्छ अभियान, मैंने पहले कई बार ये कहा है कि प्रधानमंत्री महोदय ये समझते हैं कि गलियों और सड़कों में झाड़ू लगाएंगे तो भारत स्वच्छ हो जाएगा, जबकि फौजी जनता पार्टी का मानना ये है कि गलियों और सड़कों की सफाई तो कर लेंगे देशवासी, खुद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी राजनीति में है, उसकी सफाई के लिए एक मजबूत झाड़ू चाहिए, मतलब राजनीति की सफाई के लिए। जिस दिन हमारी राजनीति में झाड़ू लग जाएगा उस दिन देश स्वच्छ हो जाएगा, अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। गली और सड़क तो खुद कर लेंगे, नागरिक कर लेंगे। सबसे ज़्यादा खुशी नागरिकों को उस दिन होगी जिस दिन इसकी गंदी राजनीति में झाड़ू लगेगा। आज राजनीतिक सिस्टम इतना नीचे चला गया है, इतना नीचे हो गया है, इतना मतलब डाउनग्रेड हो गया है जिसको कोई सोच भी नहीं सकते थे, कभी सोच नहीं सकते थे। तो मैं प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, प्रधानमंत्री महोदय आप ये 2.0 शुरू किया है, आप इसको राजनीतिक सफाई में बदल दीजिए, यानी कि राजनीति में झाड़ू लगाने का अभियान चलाइए आप। गली और सड़क तो हम लोग खुद कर लेंगे, हम लोग बहुत समझदार देशवासी हैं, 140 करोड़ लोग बहुत समझदार हैं, डेडिकेटेड हैं, उनको मालूम है कि देश की सफाई कैसे करनी है। सबसे बड़ी लाचारी यही है कि राजनीति की सफाई कैसे की जाए। आप अगर कर सकते हैं तो वो करिए, वरना ये फौजी जनता पार्टी का संकल्प है कि हम स्वच्छ राजनीति की स्थापना करेंगे। ये जंग लग चुकी राजनीति, 74 साल की जो पुरानी राजनीति है वो कंडम हो चुकी है, उसको बाहर का रास्ता दिखाना होगा, उसको उखाड़ना होगा और एक स्वच्छ राजनीति की शुरुआत इस देश में करनी होगी, जिसमें अच्छे चरित्र के लोग, बहुत ही डेडिकेटेड लोग चुन करके जनता के जनप्रतिनिधि के तौर पर संसद और विधानसभाओं में जाएंगे और वो सचमुच जनता की सेवा के लिए काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे और इसी तरीके से भारत विश्व शक्ति बन सकेगा। वर्तमान जो सिस्टम है, इनके तरीके के मुताबिक भारत बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गया है। तो हमें भारत को विश्व शक्ति बनाना है तो हमें स्वच्छ भारत बनाना होगा। स्वच्छ भारत बनाने के लिए हमें राजनीति में झाड़ू लगाना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।